मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई निकाह हो जाए और मैं अपने ताकि अपनी माँ का और अपना कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बहुत ही परेशान है, और ये किस वजह से परेशान है, इसके साथ कैसे धोखा हुआ है इनके साथ, इसकी फैमिली के साथ, और ये सारा कुछ हमें इसने कैमरा ऑफ में हमें बताया। इसी से पूछते हैं, इसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, आपको हमने ज़िद किया थोड़ी सी कि चलो हमें रिकॉर्ड करवा दें। ये इसका यही मकसद है कि जो आने वाले लोग हैं, जो देखते हैं लोग, ये इन चीज़ों से बच जाए। तो क्या बताइए अपनी सारी दास्तान हमें। मैं और मेरी मामा रहते हैं, और हमारा ये लाहौर में घर है, 2.5-3 मरले का घर था हमारा। और हमारे साथ एक लड़का रहता था, मेरा कज़न था, उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने उसको 10 साल से अपने पास रखा। बच्चा था, छोटा था जब आप छोटा था, 10 साल तक मेरे साथ रहा। मेरी मम्मा ने उसको पढ़ाया लिखाया, और कुछ वो फैक्ट्री में लगाया था उसको, वहाँ से लाके 4 आने ला के देता था, जिसमें हमारा घर का खर्चा चल जाता था। और दूसरा ये कि बस इसी तरह मतलब वक्त गुजर गया, और फिर उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे शादी करनी है, शादी करवा दो मेरी। शादी करवा दो। अच्छा। तो मेरी मम्मा ने कहा कि मैं उसकी शादी मेरे से करवा दी मेरी मम्मा ने शादी, के भाई मेरे सामने पढ़ा लिखा है, मतलब मेरे साथ रहा है, तो मुझे पता है उसका अच्छा था लड़का, इतना बुरा अच्छा है। तो मेरी माँ ने मेरी उससे शादी करवा दी। वो तकरीबन 2-3 महीने गुजरे थे शादी को, तो उसने निकाह किया था बस। और उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे अब फ्रांस भेजो, मैंने फ्रांस जाना है, कुछ कारोबार करना चाहता हूँ, फैक्ट्री से इतना बजट नहीं आता। यूरोप जाना चाहता था। ठीक हो गया। और मैं तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता इस फैक्ट्री के चक्करों में, तो आप मुझे यूरोप भेज दो ताकि मैं वहाँ जाऊँ और कमाऊँ, कुछ आपको 4 आना भेजूँगा। इतना हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हम खुद उसके सारे बैठे होते थे कि वो 4 ला के कमाएगा तो हम कुछ खर्चा करेंगे। ठीक है। और इसी तरह जब ज़िद उसने काफ़ी ज़िद की कि भाई नहीं, मैंने मामा ने तो फिर बेटी दे दी थी, निकाह में थी मैं, माँ ने फिर उसकी सुननी पड़ी। मामा ने मेरी ने घर सेल कर दिया। और घर सेल कर दिया। घर किसका था? वालिद का था वो मेरे बाबा जानी का था, और हम लोगों ने वो सेल कर दिया। कितने का सेल किया? 50 लाख में वो घर सेल हो गया था। 50 लाख में घर सेल। तो उसको आपने यूरोप भेज दिया फिर उसके पास? 50 लाख में नहीं जा रहा था, उसमें हमने 10 लाख कर्जा लिया, 50 लाख हमने घर भेजा, 60 लाख समथिंग करके हमने उसको यूरोप भेज दिया। यूरोप भेज दिया। तो अब कितने महीने हो गए उसको यूरोप गए को? यूरोप गए उसको 3 मंथ हो गए, मगर 2 महीने उसने हमें खर्चा भेजा है, और उसके बाद उसने हमें खर्चा भेजना बंद कर दिया। और सुनने में आया कि उसने वहाँ निकाह कर लिया किसी से, और अब वो हमें खर्चा नहीं भेजता, और उसने मुझे तलाक का नोटिफिकेशन भेज दिया कि आप तलाक दे दूँगा मैं तुम्हें, और कॉल वगैरह नहीं उठाता। जो किसी का कर्जा देना है जिन लोगों का, वो नहीं कदम करते, उनको दिया कुछ कर्जा आपने? वो घर आते हैं हमारे, और मतलब दरवाज़ा वगैरह लॉक करते हैं, काफ़ी सुनाते हैं, बोल के जाते हैं कि हमें हमारा पैसा दो। अब हम बेसहारा हो चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ तो हमने सेल कर दिया था अपने उसके पीछे, और वो चला गया छोड़ के। तो क्या काम वगैरह करते हो? किस तरह सर्कट चला रही हो? घर भी आपका अब रेंट पे है, रेंट भी देना होता है, उसका जो राशन वगैरह का सारा निज़ाम कैसे चला रही हो? माँ और बेटी हो बस? नहीं, हम दोनों ही हैं, मगर मैं थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती हूँ बच्चों को। मैं 12 पढ़ी हूँ। घर में ही पढ़ाती हूँ? जी, घर में ही पढ़ाती हूँ। ट्यूशन बच्चे आते हैं मदरसे का, पढ़ा लेती हूँ, उससे खर्चा पानी हमारा हो जाता है। किराए पे हम लोग रह रहे हैं, हमने तो अपना घर सेल कर दिया था। रेंट वगैरह किराया वगैरह निकल आता है? मैं इसी में ही निकाल लेती हूँ, घर की लोगों के घर की सफाई कराती हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और इस तरह हमारा ये बचत। 3 महीने आपको उस बंदे को शर्म आनी चाहिए कि जिस इसकी वालदा ने उसको बचपन से लेकर 10 साल इनके पास वो रहा है, तो उसने इतनी भी कदर नहीं की। अगर 60 लाख रुपये उन्होंने लगा के अपना सारा कुछ बेच के दिया उसको कि माहिर जाएगा, चले अपनी अच्छी कमाई कर लेगा, चले, हम ही ला के देना उसने, उसका कौन है इस दुनिया में। लेकिन उस बगैरत ने कि वो लाज नहीं रखी, अपनी माँ की लाज नहीं रखी, जिसको माँ बनाया हुआ था। ज़हरी बात, उसकी वालदा ने, उसकी वालदा उसकी भी माँ बनी हुई थी, तो उस 10 साल उसकी परवरिश की, उस इंसान से जवान किया, तो उसने ज़रा जितनी उसके जहन में बात नहीं आई कि मैं ये 60 लाख रुपया अगर ले भी जाऊँगा, अगर उनको खर्चा नहीं भेजूँगा तो क्या उनका कुछ नहीं, उनका अल्लाह वारिस है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला देखने वाला है, लेकिन उस बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या दुआ निकलती है उस बंदे के लिए? आप कुछ भी नहीं, अब हम कुछ नहीं कह सकते। छोड़ गया वो, उसने में हमारा सब बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म करके चला गया वो। और मैं अब अपनी माँ का खुद ही पेट पाल रही हूँ, कर रही हूँ, मगर ये है कि दुनिया नहीं जीने देती, दुनिया कुछ नहीं करने देती। बस मैं कैसा शाम था वो जिसको इतनी देर आपने खिलाया, पाला, पोसा, लेकिन वो डस गया? नहीं, वो माँ की बात, माँ
की बातों में ज़्यादा आता था ना, मतलब माँ को ज़्यादा करता था, मुझे नहीं करता था। मम्मा की हर बात माननी, मम्मा को सुनाना। देखें ना, वो बंदा अगर आपसे निकाह भी ना किया होता, चलो चले जाता, अब आप पे भी एक तलाक का दबा लगा गया वो। तो वो जाहिर सी बात है, उसने शायद ये ज़रिया ही बनाया था कि मैं अगर बेटी से निकाह कर लूँगा तो बेटी के पीछे माँ मेरे लिए ही करेगी। तो उसने मेरे खातिर मतलब मुझसे निकाह किया पहले, ताकि मतलब निकाह में मैं जब आ गई हूँ तो फिर उसने वही ज़रिया बना के माँ को ब्लैकमेल किया कि मैं अगर 4 आने कमा के आप दोनों को ला के दूँगा, वरना बेटी को भी छोड़ दूँगा, मुझे फ्रांस भेज दो। मुझसे भेज दिया, तो अब ये उसने ये चीज़ की है। अब इस तरह का क्या निज़ाम है जो अब आपका मसला कैसे हल होगा? अब टोटल खर्च जो कर्जा है वो कितना है? कुछ टोटल आपने उतारा है, आपने बताया कि टोटल अब कितना बकाया है? अब हमारा यही 7-8 लाख तक है, अभी तक सर पे है हमारे। तो क्या करना आगे चाहती हो? अब नेक्स्ट जो है कदम क्या उठाओगे? मैं यही चाहती हूँ कि भाई कोई जो अल्लाह का बंदा है, कोई जाके निकाह कर ले मुझसे, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ वो कुछ मैं, हम दोनों करके, मतलब मर्द एक सर पे हो ना तो दुनिया कुछ कह नहीं सकती। वरना लोग बहुत उंगली उठाने पे, मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग उंगलियाँ उठाने के लिए खड़े होते हैं कि जवान बेटी कहाँ जा रही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई निकाह हो जाए और मैं अपने, ताकि अपनी माँ का और अपना कर सकूँ।